हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका वीआरएस एकेडमी में। मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बना दिया है परसेंटेज का, आप जाके उसे देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पिछले 2 वीडियो में हमने बात किया था परसेंटेज का कि नंबर 1 परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, दूसरा बात किया था परसेंटेज निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, और तीसरा पॉइंट मैंने बात किया था कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन। बेसिकली परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, हमने उस वीडियो में बात किया था। और दूसरी वीडियो में हमने बात किया था परसेंटेज और फ्रैक्शन पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी वैल्यू में परसेंटेज चेंज आए, परसेंटेज में चेंज आए। मान लो कि आप कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि राम की सैलरी 5,000 थी और 10% बढ़ गई, अब बताओ उसकी सैलरी कितनी हो गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। या किसी वैल्यू में जैसे बोल देता है कि 33.33% इंक्रीज हो गया या 33.33%, एग्जाम्पल जैसे 33.33% इंक्रीज हो गया वैल्यू में, अब बताओ कि न्यू नंबर बताओ। ठीक है, न्यू नंबर बताओ, इंक्रीज होने के बाद नंबर क्या आएगा। ये जैसे 16.66% नंबर डिक्रीज हो गया, तो अब बताओ कि न्यू नंबर, अब नंबर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम इस वीडियो में इस कंसेप्ट पर बात करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकेंगे। चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास 100% वैल्यू थी शुरू में, इनिशियल, आई को हम इनिशियल लिख रहे हैं, आई को इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभ में। प्रारंभ में शुरू में वैल्यू कितनी थी, अपने पास 100% थी। इसमें चेंजेस कितना आया, 10% वैल्यू बढ़ गई। इस तीर का मतलब होता है 10% हमने अप कर दिया, ज़्यादा कर दिया, 10% वैल्यू बढ़ गई। तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 110%। ठीक है ना, पहले वैल्यू कितनी थी, 100 थी, 10% हमने बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई, 110 हो गया। तो बेसिकली हम देखते हैं कि टोटल वैल्यू में चेंज क्या आया। चेंज कैसे निकालते हैं पता है, इनिशियल फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो अपने पास चेंज क्या आएगा, 110/100, सॉरी 110/100। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/10। पहले वैल्यू 10 थी, अब 11 हो गई। आप इसे डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल मतलब दशमलव में आप इसे लिख सकते हैं। इसे आप 10 से भाग दे देंगे तो 1.1 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में। परसेंटेज में कोई वैल्यू 100 होती है तो फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, पहले वैल्यू हमारे पास 1 थी टोटल, अब कितना हो गई, 1.1 हो गई। ठीक है ना, इसे कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू जो आएगी, जितना परसेंट अपने पास बढ़ा, जो शुरू में था उसका डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही अपनी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब आप बेसिकली इससे ऐसे समझ सकते हैं ये अपने पास 10 रुपया एक दूध की पैकेट का मूल्य था, 10 रुपया शुरू में था। ठीक है ना, अब कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। यहाँ पे हमने परसेंटेज में बात किया था, मान लो ऐसे रुपये में बात कर लो आप, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि हमने डिवाइड क्यों किया और कितना वैल्यू बढ़ गया। पहले 10 रुपया था हमारे पास, अब 20 हो गया। कैसे पता चलेगा कि कितना गुना बढ़ गया, कैसे पता चलेगा, अगर हम 20 को 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले हमारे पास 10 रुपया था, 10 रुपये का कोई दूध का पैकेट था, अब कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। जब हम फाइनल वैल्यू को, ये थी आपकी फाइनल वैल्यू, ये थी इनिशियल, मतलब शुरू में वैल्यू दूध का पैकेट का दाम 10 रुपये था,
बाद में कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। हमें कैसे पता चला कि कितना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया? ये वैल्यू जो आती है ना, ये गुना आती है कि कितनी गुनी वैल्यू बढ़ गई। ये भी कितना आ गया, गुना आ गया। कितना गुना वैल्यू बढ़ गया अपना, पहले 1 था, 1 से 1.1 हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल से बेसिकली समझ सकते हैं पहले 10 रुपया का था, अब 20 रुपया का हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना गुना बढ़ा? भाई ये जो बाद में वैल्यू 20 रुपया आई थी ना, इसको पहले वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि पहले 10 रुपया था, 10 से कितना हो गया, 20 रुपया। अब कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। भाई 10 का 2 गुना 20 होता है, ठीक है ना। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि अगर 100% कोई था वैल्यू, 10% बढ़ा दिया, 110 हो गया। अब कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना चेंज आया पहले से कितना गुना चेंज आ गया, 1.1 गुना। कि पहले वैल्यू 1 थी फ्रैक्शन में, अब कितना हो जाए 1.1, ठीक है ना। और डिवाइड करोगे 11.10 आएगा, फिर इसको आप डिवाइड करने के बाद इतना कितना गुना बढ़ गया, 1.1, इतना गुना बढ़ गया वैल्यू, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई वैल्यू थी 50 रुपये, 50 रुपये का आप 1 kg आलू खरीदते थे, ठीक है ना। अब कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। 100 रुपया हो गया तो कितने गुना वैल्यू बढ़ गई? आप इसे निकालने के लिए आप 100 को जो फाइनल वैल्यू आई, फाइनल मतलब लास्ट में जो वैल्यू आई कितना बढ़ के आई, उसको प्रारंभ में जो थी डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। ये तो हमने रुपया, पैसे या एक वैल्यू में बात किया। परसेंटेज में वैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। कोई वैल्यू थी अपने पास 100 थी, ठीक है ना। 100 थी, 100 से 100% कोई वैल्यू थी। 100% में अगर उस वैल्यू में 20% हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब कितना हो जाएगा वैल्यू, अब 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितने गुना चेंज आया, लास्ट में तो 120 आ गया, समझ रहे हैं आप। लास्ट में 120 आया, 100 था, 100 से 20% हमने बढ़ा दिया तो कितना आ जाए, 120 वैल्यू। अब हम ये निकालेंगे कितने गुना वैल्यू बढ़ गई, कितने गुना बढ़ गई। 120 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 या 1.2 गुना। तो बेसिकली इसको हम समझ सकते हैं कि पहले 100 थी, अब 120 हो गई, कितने गुना बढ़ गई, 1.2 गुना बढ़ गई। मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, ये कंसेप्ट एक है कितने गुना बढ़ गई। आप जो CGL, CHSL, MTS जो भी क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के ना रेलवे किसी एग्जाम में, इस कंसेप्ट को आप समझिए कि कितना गुना वैल्यू हो गया। कोई चीज़ में जब इंक्रीज करते हैं तो कितना गुना बढ़ जाती है, इसको आप निकालना सीख गए ना, ये डायरेक्ट। तो आप वैल्यू में सीधे इस चीज़ से मल्टीप्लाई करके आंसर्स अपने सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि 100 वैल्यू थी, 10 बढ़ाया तो 110 हो गई। फाइनल वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया, फाइनल वैल्यू को जो प्रारंभ में थी वैल्यू उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया फैक्टर में आ गया, ठीक है ना। फैक्टर में और डेसिमल में निकालेंगे कितना आ गया, 1.1 गुना बढ़ गई वैल्यू। अगर इस एग्जाम्पल समझते हैं, 100 थी, 20% बढ़ा दिया, 120% अब बढ़ गई, कितना गुना बढ़ गया, ये तो आपको फैक्टर में आ गया कि इतना फैक्टर हो गया। गुना कितना हुआ, 1.2 गुना बढ़ गई। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज, कि परसेंट में चेंज कितना किया वैल्यू, यहाँ पे फैक्टर कर दिए, फैक्टर में और डेसिमल में कितना चेंज आया। मान लीजिए हमारा कोई वैल्यू थी अपने पास, वैल्यू में अगर हम 10% इंक्रीज कर दिए ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 100 थी, 100% थी, 100% से हमने 10% इंक्रीज किया तो कितनी हो जाएगी वैल्यू अपने पास, 110 हो जाएगी। फैक्टर में 110% फैक्टर में कितना हो जाएगा, 110। और फैक्टर निकालने के लिए कितना गुना बढ़ गई, 110 जो लास्ट में आया था, शुरू में 100 थी, उसको डिवाइड कर दिए तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाई, 1.1 गुना। कितने गुना बढ़ गई, 1.1 गुना। अगर अपने पास 100% वैल्यू थी, अगर हमने 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो अपने पास 120 वैल्यू हो जाएगी, 120%। अब कितना गुना हो गई, 120/100 या 1.2 गुना। भाई कितना थी, डेसिमल में कितना हो गया, अपने पास फ्रैक्शन में पहले ये 100%, परसेंट में फ्रैक्शन में 1 थी, अपने पास वैल्यू 1 थी, 1 से कितना हो गई, 1.2 गुना हो गई, ठीक है ना। आप इसे बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं। और अगर मान लो अपने पास वैल्यू 100% थी और हमने 30% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। और फैक्टर में कितना हो जाएगा, 130/100
100 कितने गुना बढ़ गई, डिवाइड करोगे 0 से 0 कटोगे, 1 दशमलव यहाँ लगाओगे, 1.3 गुना। तो अपने पास वैल्यू कितना पहले थी, 1 थी फ्रैक्शन में, अब कितना हो गई, 1.3 हो गई, ठीक है ना। और ऐसे अगर हम बात करेंगे किसी चीज़ को 100 थी 25% बढ़ा दिए तो अपने पास कितना हो गई, 125 हो गई, 125 बने 125%। फैक्टर में कितना हुआ, 125/100 या 5/4 इसको लिख सकते हो। इसी को आप कितने गुना बढ़ गई, ऐसे करोगे तो 1.25 गुना बढ़ गई। समझ गए आप। आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई वैल्यू जब कितना परसेंट बढ़ता है ना, बढ़ने के बाद वो कितना गुना हो जाता है। फैक्टर में अपने पास कोई वैल्यू 1 थी, परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 होता है। अपने पास कोई वैल्यू परसेंटेज में, मान लीजिए एक बोतल है, मैंने ये एग्जांपल आपको पहले वीडियो में बताया था, ये कितना 100% बोतल है। लेकिन अगर हम नंबर्स में बोलेंगे या फ्रैक्शन में बोलेंगे तो कितना बोतल है अपने पास, 1 बोतल है पूरा, और कितना परसेंट में, 100%। तो वैसे कोई वैल्यू 1 थी ना, 1 में आप 25% इंक्रीज कर दिए ना, तो कितना वैल्यू बढ़ गई, 1 से 1.25 गुना बढ़ गई नंबर, ठीक है ना। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और चलिए हम बात करते हैं कि अगर ये तो हमने किया कि इंक्रीज कर दिए तो कितना बढ़ गया, कितने गुना हो गया। सेम कंसेप्ट पे ऐसे होता है कि डिक्रीज कर दिए तो कितना गुना वैल्यू रह गई। 100% थी, समझ रहे हैं आप, 100% अपने पास वैल्यू थी और हमने 10% घटा दिया, 10% कम कर दिया, तो वैल्यू अपने पास कितनी बचेगी, अपने पास वैल्यू बचेगी 90 बचेगी। अब फैक्टर में 90% बचेगी, फैक्टर में कितना कम हो गया भाई, बाद में तो अपने पास 90 है, शुरू में कितना था, 100 था, तो डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 0.09। अपने पास कितनी वैल्यू रह गई, पहले परसेंटेज में 1 था, परसेंटेज में 100 था, परसेंटेज में 100 था, फ्रैक्शन में 1 कोई वैल्यू थी, 1 से अब कितना बच गया, 0.9 रह गया है। तो कितने गुना वैल्यू हो गई, 0.9 गुना हो गई। समझ गए आप। और जैसे मान लो 20% कम कर दिए, 100 वैल्यू थी कोई, 20% कम कर दिए, तो अपने पास वैल्यू कितना रह गई, वैल्यू अपने पास 80% रह गई। फैक्टर में कितना रह जाएगा, 80/100, इसको आप 4/5 भी लिख सकते हो, या आप कितने गुना हो गई डेसिमल में, तो 0.8। तो अपने पास वैल्यू 1 थी, 1 से कितना रह गई, 0.8 ही रह गया, कम किए तब। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डिक्रीज करने के बाद वैल्यू कितने गुना रह जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। जैसे मान लो कोई वैल्यू थी 16.66% बढ़ गई, ठीक है ना। तो आप इसे इजीली कैसे कर सकते हैं, दूसरे वीडियो में हमने बताया था, सेकंड पार्ट में बताया था कि कोई चीज़ परसेंटेज में है ना, फ्रैक्शन में उसे कैसे बदलते हैं। मान लीजिए आपको ये डिफ़िकल्ट पड़ेगा, आप इसे कैसे करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे कि भाई पहले कोई वैल्यू 100% थी, उसमें हमने 16.66% बढ़ा दिया, तो आप क्या करेंगे, 116 ये करेंगे ना। 100 था तो 116.66%, फिर आप फैक्टर निकालने के लिए 116.66%, 116.66 अपॉन 100 करेंगे। फिर यहाँ पे फ्रैक्शन जो उसका डेसिमल आएगा ना, कितना गुना बढ़ गया, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इसीलिए हमने दूसरे वीडियो में बोला था कि जब परसेंटेज में कोई वैल्यू दी रही तो उससे आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए या निकालना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में बात किया था कि 16.66%, 16.66% का फ्रैक्शन क्या होता है, कि आप इसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाता है। 16.66% का मतलब होता है जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में बदल जाता है, ठीक है ना। मैंने बात किया था आपसे, जैसे कोई वैल्यू 25% है, 25% को फ्रैक्शन में 1/4 होता है। कैसे होता है, 25 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 25 चौको 100, कितना आ जाता है, 1/4। ये जो होता है फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जाता है। और अगर अपने पास 1/4 वैल्यू फ्रैक्शन में है ना, तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, यहाँ तो डिवाइड किए थे 100 से, ठीक है ना, यहाँ पे 100 से डिवाइड किए थे, अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%, ठीक है ना। ये कंसेप्ट मैंने दूसरे वीडियो में बताया था और यहाँ पे भी हमने रिपीट कर दिया, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
कि कोई वैल्यू 16.66% से बढ़ गई, तो आप सिंपली याद रखिए इसको 1/6, इसका वैल्यू क्या होता है 1/6, आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/6 आएगा, ठीक है ना। अब 1/6 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। तो फ्रैक्शन परसेंटेज में कोई वैल्यू 100 होती है ना, फ्रैक्शन में कितनी होती है 1 होती है। भाई मेरे पहले वैल्यू 1 थी, अब 1/6 बढ़ गई। सिंपल सा बात समझिए, पहले वैल्यू 1 थी, अब 16.66% हमने बढ़ा दिया तो कितना बढ़ गया फ्रैक्शन में 1/6 बढ़ गया। तब अब फाइनल क्या आ जाएगा, पहले वैल्यू 1 थी, 16.66% बढ़ा दिए तो प्लस कर दो 1/6, अब फ्रैक्शन में कितने वैल्यू बढ़ गई 7/6 हो गई। समझ रहे हैं आप, पहले वैल्यू 1 थी, 1 से 1/6 बढ़ा दिए तो अब कितना हो गई 7/6 हो गई। इसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई वैल्यू 33.33% बढ़ा दो, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं, 33.33 का वैल्यू हमने बताया था 100 से डिवाइड करोगे फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/3 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास पहले वैल्यू 1 थी, ठीक है ना, 1 थी, 1 से हमने 1/3 बढ़ा दिया, 3 कम 3 1 4/3 हो गई। पहले वैल्यू 1 थी, 100% ये था, फ्रैक्शन में 1 था, 1 से अब कितना हो गया 4/3 हो गया, ठीक है ना। और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, किसी वैल्यू में 37.55% अगर बढ़ा दिए, ठीक है ना, अगर बढ़ा दिए तो इसका मतलब क्या होता है 3/8 होता है। तो अपने पास वैल्यू क्या थी 1 थी फ्रैक्शन में, अब ये भी फ्रैक्शन है, अब 3/8 बढ़ा दिए तो अब कितना हो गया 11/8 हो गया, ठीक है ना। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकोगे, आगे इस बेस पे हम एग्जांपल्स करवाएंगे आपको, तो आप देखोगे बड़ी इजीली। अगर आप ये चीज़ कंसेप्ट समझ गए ना कि परसेंटेज में बढ़ाने पे फ्रैक्शन बदलने के बाद कितना चेंज आता है, कितने गुना चेंज आता है, कितना फ्रैक्शन हो जाता है, अगर आपको ये आता है तो आप इजीली से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए कोई वैल्यू 14.28% से घट गई, कोई वैल्यू 100% थी और 14.28% से घट गई, तो आप क्या करोगे, तो इसका सिंपल मतलब होता है 1/7 फ्रैक्शन, 14.28 का फ्रैक्शन होता है 1/7, दूसरी वीडियो में हमने बात किया था। और आप इस चीज़ को याद रखिए जिससे एग्जाम में आप बहुत ईजिली से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 14.28 का फ्रैक्शन होता है 1/7, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा 14.28% घटाने के बाद अपने पास वैल्यू कितना बचेगी, पहले अपने पास 1 थी, हमने घटाया है तो माइनस कर देते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 6/7, ठीक है ना। ये आप घटाओगे तो 6 7 एकम 7 6/7, पहले अपने पास वैल्यू 1 थी, 1 से घट के कितनी हो गई 6/7 हो गई। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए जो अभी हमने जितना कंसेप्ट बताया ना ये कैसे अप्लाई होगा। मान लीजिए अपने पास कोई वैल्यू थी, अपने पास 1000 रुपया था, ठीक है ना 1000 रुपया था, इस 1000 में हमने 10% इंक्रीज कर दिया, 10% वैल्यू बढ़ा दिए, तो आप कैसे करोगे, या तो आप 1000 का 10% बढ़ाओगे तो 110 होगा, इंटू 100 होगा, काटा पीटी मचाओगे 1100 आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन को करोगे। और सिंपली आप ये भी कर सकते हो, तो मैंने क्या बताया था कि कितने गुना वैल्यू हो जाएगी, भाई 1000 था अपने पास, ठीक है 10% बढ़ाइए, कोई चीज़ 10% बढ़ाने के बाद कितना गुना हो जाती है 1.1 गुना हो जाती है। कैसे हो जाती है 110 का 100 से डिवाइड करोगे तो कितना 1.1 हो जाती है। तो आप 1000 में ना 1000 में डायरेक्ट 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। तो हमने वो कंसेप्ट बताया था ना कि एक वैल्यू कितना गुना हो जाएगी, आप इस पर माइंड कीजिए कितने गुने वैल्यू हो जाएगी, सीधे आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा। या आप सीधा ऐसे बेसिक से कर सकते हो, 1000 वैल्यू थी उसमें हमने फाइनल वैल्यू अपने पास क्या हो गई 110 हो गई, डिवाइड कर दिए 100 से, ये फैक्टर में कितना चेंज आया, कितने गुना हुई, और ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए राम की सैलरी
राम की सैलरी कितना है, 5,000 है, ठीक है ना। और उसकी सैलरी में 20%, उसकी सैलरी 20% बढ़ा दी गई। अब बताओ कि उसकी सैलरी कितनी है। 20% बढ़ाने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई। मैंने बताया था कोई वैल्यू 100 थी, मान लो ये 100% कितना था, 5,000 कितना था, ये 100% था। इसकी वैल्यू अब 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगी ना। ये 5,000 100% था, 120% हो गया। अब 20% बढ़ाने के बाद अब फैक्टर में चेंज कितना आता है, 1/120 और 100 से डिवाइड करो, इतना चेंज आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 1.2 गुना बढ़ गई। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 5,000 का 120/100 कितना हो गया, 1 2 0 2 0 12 पंचे 60, ये 6,000 हो गया। तो राम की सैलरी पहले 5,000 थी, 20% बढ़ाने के बाद अब 6,000 हो गई। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 5,000 को फैक्टर में कितना चेंज आया, 1.2 गुना हो गया था, 1.2 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 पंचे 60, 6,000 आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस कर लिए ना कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में या परसेंटेज में बढ़ाने के बाद कितना गुना हो जाती है ना, डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिलेगा। और सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, 5,000 का 120/100, 120% बढ़ा 20% बढ़ा दिए, सॉरी 20% बढ़ा दिए तो वैल्यू कितनी हो गई, 6,000 हो गई। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा था, कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और इस कंसेप्ट पर बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इस पर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे, ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद।